हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का जो स्टडी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्लास 10 का फाइनली आखिरी प्रश्नावली में आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.4 जो क्लास 10 का मैथ का आखिरी प्रश्नावली है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, मतलब नीचे में जो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसे हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, मतलब कोई भाग वाग नहीं देना है, ठीक है, मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो, शांत मतलब वो संख्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल में कि ये 2.42 है, अब इससे आगे चल ही नहीं सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत। क्या बोलते हैं, शांत। जो थोड़ी देर चलने के बाद और चले ही ना, शेष में शून्य आ जाए तो और वो ना चले। और एक क्या होता है, एक होता है अशांत आवृत्ति, मतलब ये तो टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब रुकेगा नहीं, शांत नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा, रिपीट करेगा एक ही संख्या को। जैसे मान लो 2.42 है, फिर क्या हो जाएगा 42, फिर 42, फिर 42, मतलब इस तरह का संख्या को क्या करेंगे, जो रुकने का नाम लेगा बल्कि रिपीट करेगा, इस तरह का संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं को कौन सा संख्या शांत है, कौन सा संख्या अशांत है, इसका पता लगाने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है कि अगर मान लो कोई संख्या शांत होगा, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया इसका, और क्या होगा, शांत होगा, तो उसका क्या मेथड है, क्या तरीका है होने का। तो लिखेंगे क्या, अगर कोई संख्या शांत होगा, शांत मतलब वो टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर आप किसी परिमेय संख्या, मतलब मान लो ये जो p बटे q के रूप में है, ऐसी संख्या का आप हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो करने पर चाहे तो 2 आ जाए, मतलब 2 आना चाहिए, या 5 आ जाए, मतलब 5 आना चाहिए, या 2 तथा 5 दोनों आ जाए, तो वो शांत होगा। अगर किसी भी संख्या का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, परिमेय संख्या के हर का, अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों एक साथ ही आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। लेकिन अगर अशांत आवृत्ति हो तो कैसे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा, मतलब रिपीटिंग। तो ये क्या है, किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अगर किसी भी परिमेय संख्या जो p बटे q होगा, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे, करने पर 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए, वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। मतलब 2 भी नहीं आना चाहिए, 5 भी नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 है, उसके अलावा कोई और संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे हर क्या है। तो ऊपर वाला का हम लोग का होता है अंश, और नीचे वाला हम लोग का क्या होता है, हर। जो भी p बटे q के रूप में है, तो हमको नीचे से मतलब है, ऊपर वाला संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, तो ये है 13 बटे 31 25 है। अब हमको हर का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम लोग साइड में यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इससे इन सभी संख्याओं का हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और ये देखते हैं कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या अशांत आवृत्ति है, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको लेना है, क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या है, 13 बटे 31 25 है। तो ये जो हर में जो संख्या है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करना, इसको रफ में करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये 2 से तो चलेगा नहीं, अगर इसको हम मतलब जोड़ते हैं अलग अलग अंक को, तो 5 2 कितना होता है, 7, 7 और 1 8, और 8 और 3 11, ये 3 से नहीं चलेगा, 5 से चलेगा। तो 5 6 के 30, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर 5 चलेगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अच्छा 5 पंचे 25, उसके बाद फिर कितना चलेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा,
5 5 है कितना 25, फिर 5 से चलेगा 5 5 कितना 25। तो देखो कितना कितना 5 आया, 1 2 3 4 5 5 आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 बटे कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब क्या कर सकते हैं ये 13 बटे देखो कितना 5 है 5 5 है और सब पर पावर 1 छुपा हुआ है और गुना में पावर जुड़ता है तो ये हो जाएगा 5 पर पावर कितना 5 5 पर कितना हो जाएगा। देखो शांत आने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, चाहे तो उसका हर का अभाज्य ग्रहण करने पर चाहे तो 2 आए 5 आए या 2 तथा 5 दोनों आए तो वो क्या होगा शांत होगा। लेकिन यहाँ पर 5 आया तो ये क्या होगा ये हमारा हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा ये शांत है। क्या है शांत है। ये क्या हो जाएगा शांत। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दूसरा नंबर है। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है 17/8। क्या कौन सा क्वेश्चन है 17/8 इसको देखना है। तो ये हमारा है 17/8। अब इसमें हर का अभाज्य गुणन करना है तो लिखेंगे 17/8 का अभाज्य गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। देखो इसमें भी सिर्फ 2 आया तो ये भी क्या हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा शांत। देखो 2 कितना बार है 3 बार है तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे हम लोग और ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे ये भी क्या है शांत है। अब अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर क्या है 64/455 लिखेंगे 64/455। अब इसका हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 10 4 14 3 से तो भाग लगेगा नहीं 2 से भी नहीं लेगा 5 से लेगा लगाओ 5 नवांग 45 5 एकम 5 फिर कितना चलेगा अब 7 से चलेगा ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और कितना बचेगा 2 7 तिया 21। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया तो ये हो 64/7 5 गुना 7 गुना 13। देखो 5 तो आया ही लेकिन इसके अलावा दूसरा संख्या आ गया मतलब 2 नहीं आया तो ये क्या होगा ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। ये क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 15/1600। 15 बटे कितना है 1600। चलो हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से चलेगा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। फिर 2 से चलेगा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर 2 से चलेगा कितना हो जाएगा 200 होगा। फिर 2 से चलेगा कितना होगा 100। फिर 2 से चलेगा 2 5 10 50। फिर 2 से चलेगा कितना 2 दूनी 4 1 5 2 5 10 25। फिर 5 से चलेगा 5 5 25। मतलब इसका अगर अभाज्य गुणन करते हैं तो कितना आता है 15 बटे कितना 2 1 2 3 4 5 6 6 2 है। तो लिखेंगे क्या 2 पर पावर 6 इंटू कितना 2 5 2 तो 2 2 है ठीक है। तो 2 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2। देखो इसमें भी सिर्फ 2 और 5 ही आया इसके अलावा कुछ कोई और संख्या नहीं आया तो ये भी क्या होगा ये भी हमारा शांत होगा। क्या होगा तो लिखेंगे ये भी क्या है शांत है। क्या है शांत है। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 कितना है 29/343। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये शांत है या अशांत। अब इसको हम लोग को देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 29 बटे अब यहाँ पर देखो 343 का हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये ना ही तो 2 से चलेगा ना ही तो 3 से चलेगा ना ही तो 5 से चलेगा। कितना चलाना पड़ेगा 7 से। तो 7 से चला दो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 5 35 होता है 7 चौक कितना हो जाएगा 28। 7 चौक हो जाएगा 28। उसके बाद बचेगा कितना उसके बाद यहाँ पर बचेगा 28 हो जाता है। उसके बाद बचेगा 6 7 नंबर कितना होता है 63। अब ये हो जाएगा 7 7 कितना 49। मतलब इसमें आया 7 गुना 7 गुना 7। मतलब ये ना ही तो 2 आया और ना ही तो कितना आया 5 आया। मतलब कोई और संख्या आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा अशांत आवृत्ति। ये भी क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो ऑलरेडी 2 और 5 है ये तो ऑलरेडी शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। ये ऑलरेडी क्या है शांत है। क्या है शांत है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 2 लेकिन 7 आ गया। ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लिखेंगे क्या 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। ये क्या है ये है हमारा अशांत आवृत्ति। ये क्या है अशांत आवृत्ति है। अब 8वां नंबर में क्या है
तो 8 नंबर में हमारा कितना है, 8 नंबर में है 6/15। अब इसका हर का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 6 बटे कितना, 3 इंटू कितना आएगा 5, 3 5 15। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तुम लोग बोलोगे कि ये क्या है, अशांत है, लेकिन नहीं, अगर इसको हम काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। अब 5 आ गया तो जो क्या है, शांत है। क्या है, तो लिखेंगे ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, 9 में चलते हैं। तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये कितना है, 35/50। चलो इसका 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, फिर कितना हो जाएगा 5 5 25, मतलब इसका कितना आया, तो ये 35/2 इंटू 5 है। देखो ये 2 और 5 आया, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये शांत है। क्या है, लिखेंगे क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 क्या है, 77/210। चलो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 77/210 का करते हैं, तो ये कितना है 210। चलो इसका अभाज्य गुणन करते हैं, 2 से 2 एक हम, 2 2 5 6 10 1 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये चलेगा कितना से, 3 से चलेगा, तो 3 तिया 9, एक बचा 3 5 6 15। अब कितना चलेगा, 5 से चलेगा, 5 7 35, मतलब इसका कितना आया, तो ये आया 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसको इससे काट भी देते हो ना, तो ये 11 बटे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर भी 3 रह जाता है। जो हमारा क्या है, हम बताए थे अगर 2 और 5 आ जाएगा तभी शांत होगा, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो शांत नहीं होगा, वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो लिखेंगे ये क्या है, ये अशांत आवृत्ति है। ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।